मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। शुरू से ही विवादित इस परीक्षा में अब ईएसबी यानी कर्मचारी चयन मंडल पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल भी ऐसे कि क्या अब मध्य प्रदेश के बेरोजगार और चयनित पटवारियों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। एक तो करीब 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें प्रदेश के पटवारी पद खाली रहेंगे और युवाओं को नौकरी नहीं दी जाएगी। दूसरी, काउंसलिंग में खाली पदों के लिए चयनितों को बुलाया ही नहीं गया। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा के चयनितों की 2 बार चली काउंसलिंग के बाद भी करीब 2000 पद खाली रह जाने की आशंका बन गई है। खाली पदों पर नियुक्ति के लिए हुई दूसरी काउंसलिंग महज मजाक बनकर रह गई। करीब 2200 पदों के लिए हुई काउंसलिंग के लिए मध्य प्रदेश के हर जिले से 1-2 चयनित ही नियुक्ति के लिए पहुंच सके। भू अभिलेख आयुक्त पत्र के हिसाब से यह अंतिम काउंसलिंग थी, यानी करीब पटवारी के 2000 पद खाली रह जाएंगे। बता दें, इंदौर जिले में पटवारी के लिए कुल 58 पद भरे जाने थे। इसमें 24 फरवरी को पहली काउंसलिंग में केवल 30 पद ही भरे गए। इसके बाद 28 पदों के लिए वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को चुना गया। इनके लिए ईएसबी ने जो लिस्ट भेजी वो केवल 25 चयनितों की ही थी, जिसमें से केवल 1 उम्मीदवार ही पहुंचा, वो भी अधूरे दस्तावेज के साथ। यानी अभी भी 28 पद जिले में पटवारियों के खाली हैं। जानकारी के अनुसार इंदौर जैसा ही हाल हर जिले का है। ज्यादातर इसी तरह 1-2 उम्मीदवार ही काउंसलिंग में पहुंचे और बाकी पद खाली रह गए हैं। इसीलिए अब आशंका है कि मध्य प्रदेश में करीब 2000 से ज्यादा पटवारी पद खाली रह जाएंगे। वहीं अब इस पूरे मामले में ईएसबी की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। ईएसबी ने पहले तो रिजल्ट को पोर्टल पर अपलोड किया, उसके बाद अब पूरे रिजल्ट को गोपनीय कर दिया है। पोर्टल खाली है, लिस्ट कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इसके चलते किसी को नहीं पता कि वेटिंग लिस्ट कहां पर है और किसे किस तरह से बुलाया जा रहा है। जब दूसरी काउंसलिंग के लिए बहुत सी छोटी वेटिंग लिस्ट जिले के कलेक्टरों के पास भेजी गई, जैसे कि इंदौर के 28 पद खाली होने पर केवल 25 चयनितों की ही वेटिंग लिस्ट भेजी गई। अब सवाल उठता है कि यह लिस्ट 50 या 100 चयनितों की क्यों नहीं भेजी गई, ताकि जो योग्य हों उन्हें खाली पद पर नौकरी मिल सके। किसी भी उम्मीदवार को पता नहीं है कि वह वेटिंग लिस्ट में कहां पर है और उसे बुलाया जाएगा या नहीं। आपको बताएं, 1,500 से अधिक पदों के लिए हुई इस परीक्षा में 9,78,000 उम्मीदवार बैठे थे। जाहिर सी बात है, अगर युवा परीक्षा में बैठे हैं तो वह नौकरी चाहते थे। फिर सवाल उठता है कि चयनित होने के बाद युवा नौकरी क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रशासन स्तर पर इसका कारण बताया जा रहा है कि चयनितों ने कोई दूसरी नौकरी कर ली है। इसके चलते वह अब इस पद पर नहीं आना चाहते हैं, यानी पटवारी पद नहीं लेना चाहते हैं। माना कि यह जवाब सही भी हो सकता है, लेकिन जब 9,78,000 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे तो क्या सभी को दूसरी नौकरी मिल गई। मध्य प्रदेश में पटवारी पद इतनी भारी संख्या में कैसे खाली रह सकते हैं। वेटिंग लिस्ट में मेरिट में नीचे आने वालों को बुलाया जाना चाहिए था। 10,000 नंबर पर आया चयनित नहीं आ रहा है तो 12,000 की रैंक पर आए हुए उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए। लेकिन ईएसबी ने इस मामले में वेटिंग लिस्ट ही छोटी बनाई कि अब इतनी बड़ी परीक्षा होने के बाद भी पद खाली रह जाएंगे और युवा नौकरी का इंतजार करते रहेंगे। वहीं अब इस बात की आशंका परीक्षा शुरू होने से विरोध करने वालों को है कि इनके सर्टिफिकेट व दस्तावेज फर्जी होंगे, उम्मीदवार योग्य नहीं होंगे, जिसके चलते यह नियुक्ति लेने नहीं आए। क्योंकि विवाद को देखते हुए इन्हें आशंका हो सकती है कि आगे कभी भी जांच की जा सकती है, इसलिए अब वह नियुक्ति से बच रहे हैं। आपको बताएं कि पटवारी भर्ती परीक्षा मार्च-अप्रैल 2023 में ऑनलाइन हुई थी, जिसमें करीब 12 लाख फॉर्म भरे गए थे और 9,78,000 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे। 30 जून को रिजल्ट आया। ग्वालियर के एक कॉलेज एनआरआई से मेरिट में 10 में से 7 उम्मीदवारों के आने से विवाद खड़ा हो गया था। युवाओं का आंदोलन तेज हुआ। आरोपों के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 19 जुलाई को हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र वर्मा की जांच कमेटी बनवा दी। कमेटी ने 30 जनवरी 2024 में रिपोर्ट पेश की और परीक्षा को क्लीन चिट दे दिया। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें 24 फरवरी को पहली काउंसलिंग हुई थी। 5 मार्च को
सीएम मोहन यादव ने नियुक्ति पत्र दिया और कहा कि जांच के कारण नियुक्ति नहीं रोक सकते हैं। किसी के पेट में मरोड़ उठे तो उठे, सरकार किसी की धमकी से नहीं डरने वाली है। इसके बाद फिर 9 मार्च को दूसरी काउंसलिंग की गई, जिसके बाद यह पूरा मामला सामने आया है।